जय हिंद दोस्तों, इनसाइट एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इनसाइट एकेडमी द्वारा ये जो लेक्चर सीरीज है वो आपका जो भारतीय सामान्य ज्ञान है या इंडियन जी के जो है उसका एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें उन 3 लेक्चर्स में आपका पूरा उसको कवर किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को, और साथ ही साथ वैदिक काल को भी कवर किया गया एक वीडियो में। आज के इस लेक्चर से जो कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको। तो चालू करते सीधे वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका इसमें कि ऋग्वेद के अच्छा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 दिया है, मतलब कि 60 प्रश्न हम लगा चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। 61 प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, तो उनमें से कौन से 6 मंडल हैं जिनको क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो जो दूसरे से लेकर के 7वें तक, ठीक है, दूसरे से लेकर के सेकंड से लेकर के 7th तक का मंडल है, उसको क्या कहते हैं? हम गोत्र मंडल या वंश मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 62 कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, ठीक है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कहाँ पे किया गया? जादू टोने आदि का वर्णन कहाँ किया गया है? तो आपके कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद में क्या है? आपके हाइम्स दिए हुए हैं, मतलब कि देवताओं के पूजा पाठ संबंधी चीजें दी हुई, मंत्र वगैरह। यजुर्वेद में आपका यज्ञों के विधि विधान दिए हुए हैं। सामवेद में आपके संगीत आदि के बारे में चर्चा की, गान वगैरह के बारे में। और अथर्ववेद में आपका जैसे देख लिया, जादुई माया और वशीकरण के बारे में चर्चा की गई है। फिर आता है कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। इस चीज को हमने एक बार पहले भी समझा हुआ है कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ, ठीक है। फिर है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और 10 में से 2 से 7वें के बीच के जो मंडल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वंश मंडल या गोत्र मंडल। फिर आता है आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे। तो देखो, भारत में आर्यों के आने के संबंध में कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, पर जो मोस्ट स्वीकार्य है वो क्या है आपका? मध्य एशिया से आए हुए लोग। आर्यों के बारे में, आर्यों के आने के बारे में उनके उनके संबंध में कई सारे सिद्धांत क्या है? प्रचलन में हैं, जिसमें आपके देसी मतलब कि हमारे भारतीय ऑथर्स भी कुछ शामिल हैं, कुछ विदेशी ऑथर भी शामिल हैं, अलग अलग क्षेत्रों से बताने वाले। चाहे फिर उसमें आपका मैक्स मूलर हो, पिगट हो, फिर हमारे यहाँ पे तिलक हो, सोमदेव हो, इन सभी चीज़ों लोगों ने अलग अलग जगह से बताया हुआ है, लेकिन जो मुख्यतः स्वीकार किया जाता है वो क्या है आपका? मध्य एशिया। फिर है कौन सा देश? अच्छा, तो आपका 65 को क्या हो गया? मध्य एशिया। फिर क्या है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में लिखा गया है? गद्य मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं ना, गद्यांश होता था और पद्यांश होता था, ठीक है। तो गद्यांश के रूप में कौन सा लिखा गया आपका? यजुर्वेद लिखा गया, ठीक है। गद्यांश के रूप में कौन सा लिखा गया आपका? यजुर्वेद। फिर आता है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां होती थी, इस चीज का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सभा और समिति, ये जो 2 संगठन होते थे, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, प्रजापति ब्रह्मा की, वो अथर्ववेद में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। फिर आता है ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन के दौरान इस चीज को डिस्कस किया था कि वैदिक काल में 3 संस्थाएं होती थी। कौन कौन सी? विदत, सभा और समिति। विदत क्या थी? सिर्फ ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता संस्था थी, मतलब ऋग्वेद के बाद, ऋग्वैदिक कालीन जब पीरियड समाप्त होता है तो उसके बाद उस चीज का उल्लेख नहीं मिलता है विदत का। जबकि सभा और समिति ऋग्वैदिक काल में भी थी और बाद में उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो ऋग्वैदिक कालीन संस्था थी बाद में देखने को नहीं मिलेगी, वो क्या हो गई आपकी? विदत हो गई। सभा समिति बाद में भी देखने को मिलती है, उत्तर वैदिक काल में भी। परिषद जैसी कोई संस्था नहीं थी। फिर है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। मतलब कि जो ब्राह्मण ग्रंथ निकाले गए कई सारे, उनमें हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, तो उनमें सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है आपका? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। फिर आता है गोत्र व्यवस्था कहाँ प्रचलन में कब आई थी।
तो देखो, गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन है वो आपके उत्तर वैदिक काल से चालू होता है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था मतलब क्या होता था? सिंपल से मतलब क्या होता है कि परिवारों में लोग क्या होते थे, एक तरीके से लीनिएज के हिसाब से, वंशावली के हिसाब से क्या होते थे, विभक्त होते थे। ठीक है, तो ये जो गोत्र व्यवस्था आपके उत्तर वैदिक काल में निकल करके आती है। फिर आता है अनुलोम विवाह। क्या होता है? हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, उन 8 प्रकारों में से एक होता है आपका अनुलोम विवाह, एक होता है आपका प्रतिलोम विवाह। इसके अलावा कौन से होते हैं? आपका गंधर्व विवाह होता है। इसके अलावा क्या है? गंधर्व विवाह होता है, असुर विवाह होता है, ठीक है, राक्षस विवाह होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। ठीक है, तो अनुलोम विवाह में क्या होता है आपका? अनुलोम विवाह की जब हम बात करते हैं कि इन दोनों का अनुलोम विवाह होता है, दो हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो पुरुष है वो उच्च वर्ण का रहेगा और जो स्त्री है वो निम्न वर्ण की रहेगी। ठीक है, समझ गए? जो पुरुष है वो उच्च वर्ण का रहेगा अगर, और स्त्री निम्न वर्ण की रहेगी, तो इन दोनों के बीच होने वाला विवाह क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाएगा। और अगर वहीं आप इसका उल्टा कर दीजिए कि जो पुरुष है वो निम्न वर्ण का हो जाए और स्त्री उच्च वर्ण की हो जाए, मतलब कि नारी उच्च वर्ण की हो जाए और पुरुष निम्न वर्ण का हो जाए, तो ऐसा होने वाला विवाह कौन सा विवाह कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह, उल्टा विवाह हो गया ये। तो अनुलोम क्या हो गया? जब पुरुष उच्च वर्ण और स्त्री निम्न वर्ण की हो। प्रतिलोम क्या हो गया? जब पुरुष निम्न वर्ण और स्त्री उच्च वर्ण की हो। तो ये अनुलोम विवाह का सही उत्तर क्या हो गया आपका? ए। और अगला प्रश्न क्या था? वही प्रतिलोम विवाह का था जिसका हमने डिस्कस कर लिया। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। मतलब जो नारी है वो उच्च वर्ण की रहेगी, पुरुष क्या रहेगा? निम्न वर्ण का। फिर है वैदिक काल में यव किसको कहा जाता है? अगर आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ के आए हो, तो वहां पे तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द में क्या होता है? तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत निष्ठ शब्द, संस्कृत भाषी शब्द। और तद्भव मतलब क्या होता है? वो शब्द जो संस्कृत भाषाओं से क्या होके अलग होके बाद में परिवर्तित रूप में विकसित हो गए हैं। सिंपल सा। ठीक है, तो जो जव होता है, जव जिसको बोलते हो, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो? जव बोलते हो, उस जव को ही क्या बोला जाता है संस्कृत में? यव बोला जाता है, यव। तो वैदिक काल में यव किसको कहते थे? जव को कहते थे। ठीक है, फिर आता है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, चावल के लिए। और चावल के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपको? इस चीज को पढ़े होंगे, कोल्डी हवा से। कहाँ से? चावल के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य विश्व में कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। ठीक है, फिर है अथर्व का मतलब क्या होता है? अथर्ववेद हम पढ़े ना, तो अथर्व का मतलब क्या होता है? तो अथर्ववेद का मतलब होता है पवित्र जादू। हमने ऊपर जस्ट पढ़ा कि अथर्ववेद में आपको क्या दिया हुआ है? आपका जादू, एक तरीके से जादू टोना और वशीकरण, इनसे संबंधित चीजें दी हुई हैं। तो अथर्व का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। फिर आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सुमेकन में क्या आता है? सुमेलित कीजिए में कि शिक्षा को शिक्षा मतलब यहाँ पे क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है आपका? वो दिए हुए हैं, सूत्र दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया? उनमें वर्णित चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले आता है आपका शिक्षा। शिक्षा में क्या दिया हुआ है आपका? ध्वनि शास्त्र दिया हुआ है। कल्प सूत्र में आपके कर्मकांड दिए हुए हैं। निरुक्त में क्या दिया हुआ आपका? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, ये सब दिया हुआ है। छंद में आपका छंद शास्त्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या थे? शिक्षा केंद्र थे, उनमें क्या है? सब चीजें बताई गई हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा में ध्वनि हो गया आपका, कल्प में कर्मकांड हो गया, निरुक्त में आपका शब्द व्युत्पत्ति हो गई, छंद में छंद शास्त्र हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, अगला आता है आपका प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? देखो, दुनिया का सबसे जो प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है वो क्या है आपका? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपके? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। फिर आता है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? हमने देखा हुआ था स्मृतियों के बारे में, हमने इसका एक प्रश्न लगाया हुआ है कि जो आपके वो हैं क्या बोलते हैं, प्राचीनतम जो विधिवेत्ता कहे जाते हैं वो कौन है आपके? मनु महाराज। और मनु महाराज ने क्या लिखा? एक स्मृति लिखी। वो कौन सी स्मृति थी आपकी? मनु स्मृति, जिसमें समाज के लिए नियम, विधि विधान, दंड क्या होंगे, ये सभी चीजें वहां पे क्या की गई थी? मेंशन की गई थी। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी होती है आपकी? मनु स्मृति होती है।
फिर है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई है? रामायण को दी गई है। क्योंकि रामायण कब हुआ आपके? रामायण कब लिखा में कहानी किस काल की है आपके? त्रेता युग की है। जबकि महाभारत में रामायण कहानी किस युग की है आपके? द्वापर युग की है। ठीक है, तो आदि कौन सा? आदि मतलब क्या होता है? पुरातन होता है। आदि मतलब क्या होता है? पुरातन या प्राचीन। तो पुरातन कौन है इसमें? रामायण है। ठीक है, फिर आता है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? 18 पुराणों में से प्राचीनतम पुराण कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। फिर है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है आपकी? सरस्वती नदी है, जिसको आज की तारीख में क्या मान के चलते हैं हम? कि ये लुप्त हो गई है। फिर आता है आपका वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत सबसे बेसिक यूनिट क्या होती थी? कुल, परिवार, उसके ऊपर आते थे आपके फिर समाज होता था। ठीक है, तो वो सभी आगे ऊपर के स्तर में चलते जाते थे। ठीक है, फिर जन आते थे, राजन आते थे, जनपद आते थे, ये सभी चीजें है ना। लेकिन सबसे बेसिक क्या था आपका? कुल, कुटुंब, उसके ऊपर ग्राम होता था, विश होता था, जन होता था, जनपद होता था। फिर आगे चलकर के वो जनपद महाजनपद बनने लग गए। ठीक है, तो इसको आपको सबसे बेसिक में क्या याद रखना है? कुल या कुटुंब या परिवार। फिर आता है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन महान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। मतलब वो कौन से देवता हैं जिनके लिए 250 सूक्त, 250 श्लोक रचे गए उस समय? तो वो कौन थे? इंद्र। सबसे ज्यादा उस समय पूजनीय कौन थे? इंद्र। फिर है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किस वेद में सभा को नरिष्ट बताया गया है? तो आपका कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके सभा को क्या बता दिया गया है? नरिष्ट बताया गया है। फिर आता है किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इनमें से कौन सी वो हैं आपकी रचना, एक तरीके से रचना है जिसमें नारी को सुरा और पांसा के रूप में बताया गया है? तो क्या है? मैत्रायणी संहिता। कौन सी? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के समान ही क्या बताया गया है? बुरा बताया गया है। ठीक है, सुरा मतलब क्या होता है? मदिरा। पांसा मतलब क्या होता है? जुआ। नारी में को भी उन्हीं के समान तुलना की गई है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। फिर आता है सुमेलन के लिए। तो सुमेलन में क्या दिया हुआ है? एक तरफ आपके यज्ञ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उस यज्ञ का मतलब दिया हुआ है। तो जैसे होता था राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ नाम से ही पता चल रहा है राजा का क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है वहां पर। राजसूय, राजा। ठीक है, तो राजा के सिंहारोहण से क्या करता है? ये संबंधित रहता है। आपको ही पता होगा राजसूय यज्ञ के बारे में कि फिर क्या करते हैं? जिस दिन राजा का सिंहारोहण होता है, जिस दिन राजा का आरोहण होता है, उस दिन क्या किया जाता है? घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां तक घोड़ा जाएगा बिना रोक टोक करके, वो सभी भूमि क्या हो जाएगी? राजा की हो जाएगी। फिर है अश्वमेघ यज्ञ। ये अश्वमेघ यज्ञ वही लगभग राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ लगभग सेम हो जाते हैं। थोड़ा सा राष्ट्रीय यज्ञ में हो गया और अश्वमेघ यज्ञ में क्या हो गया कि राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। ये वही अगेन घोड़ा छोड़ा जाएगा और पूरी भूमि हो जाएगी। फिर आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में भी क्या किया जाता है? शौर्य प्रदर्शन किया जाता है तथा प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ है। शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कहलाता है। और अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? अग्निष्टोम यज्ञ में क्या होता है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबलि चढ़ाई जाती है और सोमरस का पान कराया जाता है। 4 चीजें हो गई। पहला राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहारोहण के समय। अश्वमेघ यज्ञ, सिंहारोहण के पश्चात एक तरीके से भूभाग के विस्तार हेतु राजनीतिक यज्ञ हो गए एक तरीके से। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ प्रजा के मनोरंजन के लिए। और चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्नि में क्या देना है आपको? होम देना है। अग्नि में होम किसका देंगे? सोमरस का और पशु बलि का। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगेन आपका आता है मैच करने के लिए। इसमें क्या आता है? एक तरफ नदी दी हुई, दूसरा तरफ उसका आधुनिक नाम दिया हुआ है।
तो यहाँ पे क्या है, परुष्णी नदी। परुष्णी किसको बोलते थे, रावी को बोलते थे। परुष्णी नदी किसको बोला गया है, रावी को बोला गया, ठीक है। सतुद्री किसको बोला गया, सतलज को। सतुद्री किसको बोला गया, सतलज को। अस्किनी किसको बोला गया है, चिनाब को। और विपाशा किसको बोला गया है, व्यास को, ठीक है। विपाशा किसको बोला गया है, व्यास को बोला गया है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिए, परुष्णी किसका पुराना नाम है, रावी का। सतुद्री किसका पुराना नाम है, सतलज का। आश्किनी किसका नाम है, चिनाब का। विपाशा किसका नाम है, व्यास का। ये चारों नदियां किसकी हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। फिर आता है संस्कारों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु तक। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है तभी से संस्कार चालू हो जाते हैं और अंत्येष्टि तक चलते हैं, ठीक है। फिर आता है सुमेकन के लिए कि इसमें एक तरफ क्या दिया हुआ, विवाह दिया हुआ है, और उस विवाह का क्या मतलब होता है वो दिया हुआ है आपका। तो जैसे हमने विवाह में ऊपर देख लिया था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या था, जो पुरुष होता है वो उच्च वर्ण का होता है, जो महिला होती है वो निम्न वर्ण की होती है। प्रतिलोम विवाह में क्या था, जो महिला होती है वो उच्च वर्ण की होती है, जो पुरुष होता है वो निम्न वर्ण का होता है। अब यहाँ पे और भी दिए हुए हम क्यों कि एक ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है आपका, समान वर्ण या जाति का विवाह, मतलब ब्राह्मण का ब्राह्मण से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। मतलब पुरोहित ने कुछ क्या करवाया, पूजा पाठ करवाया, कर्मकांड करवाया, दान पुण्य करवाया, तो उसके बदले में पुरोहित को दक्षिणा के बदले में क्या दे दिया, कन्या से उसके अपनी विवाह करवा दिया। फिर होता है आर्य विवाह। आर्य विवाह में क्या होता है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुका करके किया गया विवाह। मतलब कन्या तो आप दे रहे हैं जो, तो उसके बदले में आप कुछ मूल्य प्रदान कर देते हैं। वो मूल्य आप गाय के रूप में दे सकते हैं, बैल के रूप में दे सकते हैं, और फिर क्या कर दीजिए, विवाह करवा दीजिए। इसके अलावा कन्या मूल्य मतलब दहेज की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा प्रजापत्य विवाह, तो बिना दहेज क्या करने वाला विवाह किया जाता है इसमें, बिना दहेज के होने वाला विवाह। तो क्या हुआ आपका, ब्रह्म विवाह क्या है, समान वर्णों में। प्रजापत्य विवाह क्या है, बिना दहेज के। देव विवाह क्या है आपका, पुरोहित के साथ करवा दिए उसके दक्षिणा के बदले। और आर्य विवाह क्या है कि आप दहेज के स्थान पे क्या दे दिए, मूल्य चुका दिए, गाय या बैल के रूप में। फिर आगे के और विवाह आते हैं उसमें अगला। अच्छा, तो इसके हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो गया, आपका ए हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न में विवाह फिर से विवाह ही दिए हुए हैं, जिसमें आपका गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इनमें क्या अंतर होता है। तो देखो, जो प्रेम विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह बोलते हैं। प्रेम विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह होता है। फिर आता है आपका आसुर विवाह। तो आसुर विवाह में क्या किया जाता है, कन्या को खरीद करके यह विवाह किया जाता है। मतलब कन्या को आप क्या करेंगे, कन्या खरीदेंगे, फिर उसके साथ क्या कर लेंगे, विवाह कर लेंगे। फिर है राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है, तो पराजित राजा की कन्या का या अपहृत की गई कन्या के साथ क्या कर लो, विवाह कर लो। मतलब आप पराक्रमी थे, आपने किसी देश की राजा को हरा दिया, उस देश की राजा की कन्या के साथ क्या कर लिया, आप विवाह कर लिए। या फिर क्या किया आपने, कहीं किसी राज्य की कन्या को अपहृत कर लिया और उसको अपहृत की कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा, राक्षस विवाह। तो आसुर विवाह राक्षस विवाह में अंतर क्या हो गया, आसुर विवाह में आप खरीदते हैं और राक्षस विवाह में आप अपहरण कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से उसको अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह कर लिया। मतलब आपने उसको क्या कर दिया, बहलाया फुसलाया, सोई हुई अवस्था में उसको मानसिक रूप से क्या कर दिया, विच्छेद बनाया, या मानसिक विच्छेद कन्या से आपने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पैशाच विवाह कहलाएगा। तो आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह में ये अंतर आपको याद रखना है। इसके हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि जो 3 ऋण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मतलब इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो है जो 3 ऋणों में शामिल नहीं है। 3 ऋण कौन से होते हैं आपके, मातृ ऋण होता है, माता के प्रति ऋण, पितृ ऋण होता है, पिता के प्रति ऋण, और ऋषि ऋण होता है, गुरु के प्रति ऋण। देव ऋण जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है।
फिर आता है आपका ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, मतलब किस प्रकार के मृदभांड उस समय प्रचलित थे। तो उस समय जो मृदभांड प्रचलित थे आपके वो कौन से थे, गेरुवर्णी मृदभांड। कौन से, गेरुवर्णी मृदभांड, ठीक है। फिर आता है आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड कौन से हैं। ऋग्वैदिक काल में तो कौन से हो गए, ओसीपी हो गए, तो उत्तर वैदिक काल में कौन से हो जाएंगे, पीजीडब्ल्यू हो जाएंगे। कौन से, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, पिक्चराइज्ड ग्रे पॉटरक्ले, ठीक है, मृदभांड। अब आता है अगला कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। मतलब पीजीडब्ल्यू हरियाणा के कहाँ से मिला है आपको, तो पीजीडब्ल्यू हरियाणा के कहाँ से मिला है, आपके भगवानपुर से। फिर आता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो आपके ऋग्वेद में पाया जाता है। फिर है ऋग्वेद में अघन्य मतलब क्या होता है, जिसको मारा ना जा सके या जिसको मारना बहुत ही क्या है, पाप है, उसकी संज्ञा किसको दी गई है, या वो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया अघन्य, तो वो किसके लिए है, गाय के लिए। फिर है सुमेलित कीजिए, तो सुमेलन में क्या दिया हुआ है, आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनका मतलब बताना है कि वो शब्द किस चीज को रिप्रेजेंट करता था। तो एक शब्द क्या दिया है आपका, संग्रहिता। संग्रहिता जो शब्द है वो आपको वैदिक काल में भी मिलेगा, महाजनपद काल में मिलेगा, गुप्त काल में भी मिलेगा, लंबे समय तक ही चलता है। वो कौन होता था, कोषाध्यक्ष होता था। इसके अलावा भागदूत, भागदूत किसको बोलते थे, कर संग्रहकर्ता को बोलते थे, कर संग्रहकर्ता को। फिर आता है छाता या छत्री, छाता या छत्री किसको बोलते थे, तो पांसे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसको क्या बोलते थे, छत्री बोलते थे। ठीक, पहला क्या हो गया आपका संग्रहिता, उसको क्या बोलते थे, कोषाध्यक्ष। दूसरा क्या हो गया आपका भागदूत, उसको क्या बोलते थे, कर संग्रहकर्ता बोलते थे। तीसरा हो गया छाता छत्री। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका चौथा, प्रतिहारी प्रतिहारी या राजप्रसाद का जो क्या होता था, संरक्षक होता था। राजप्रसाद मतलब राजा का निवास स्थान, राजप्रसाद मतलब क्या होता था, राजा का निवास स्थान। और उसका जो संरक्षक होता था उसको क्या बोलते थे, छत्री बोलते थे या छता बोलते थे। और चौथा आता है आपका ऑप्शन अक्षवाप। तो अक्षवाप किसको बोलते थे, आपके पांसे का खेल खेलने वाले को, पांसे का खेल खेलने वाले को, या जो राजा की सहायता करता था पांसे के खेल में उसको। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। फिर आता है प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य की क्या ऋतस्य गोप कहा गया है। मतलब ऋत जिसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन, वो स्थापित करने के लिए किस देवता को ऋतस्य कहा गया है, तो वो कौन है आपके वरुण देव। कौन है, वरुण देव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो जल या समुद्र का देवता मूलतः कौन होता था, वरुण देव। आपको भी पता होगा, आज की तारीख में पता होगा, वरुण देवता की पूजा करते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 101 नंबर का प्रश्न कि 3 कर्मों में तीनों लोगों को माप लेने, 3 कदमों में, ठीक है, 3 कदमों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। 3 कदमों में, कदम को क्या बोलते हैं, आपको पग बोलते हैं, पग को क्या बोला जाता है, क्रम बोला जाता है। तो 3 क्रमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लेने के कारण किसको उपक्रम कहा गया है। तो ये काम मापा किसने था, भगवान विष्णु ने मापा था। भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था, वामन अवतार लिया था। और उस वामन अवतार ने, भगवान विष्णु के उस वामन अवतार ने, ठीक है, क्या किया, संपूर्ण लोक को नाप लिया 3 कदमों में। तो वो किसको संज्ञा दी गई उपक्रम की, भगवान विष्णु को। फिर है सुमेलन की, फिर से तो इसमें क्या किया गया है, एक तरफ देवता दिए हुए हैं, उनका वहां पे दूसरी तरफ क्या दिया, संबंध दिया हुआ किस चीज से है। तो जो पूषण होते थे, पूषण वो किनके देवता होते थे, आपके विवाह के देवता, किनके, विवाह के। फिर आते थे रुद्र, रुद्र किनके होते थे, पशुओं के। धौ या दौ ये किनके होते थे, जगत पिता होते थे। अदिति क्या होती, देवों की महान माता होती थी। तो इसके हिसाब से अगर जाएं तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए।
फिर आता है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। तो मनुस्मृति के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। किसने लिखी है? महाराज मनु ने लिखी है। सबसे पुरानी स्मृति है जिसमें क्या दिया हुआ है? समाज के लिए नियम और विधि विधान दिए हुए हैं, दंड दिया हुआ है। ठीक है, तो मनुस्मृति में किस चीज़ की व्याख्या की गई है? सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है। फिर आता गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र जो कि आपके ऋग्वेद में वर्णित है, उसकी रचना किसने की? आपके विश्वामित्र जी ने की है। फिर अवेस्ता और अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? तो मतलब सीधी सी बात है, जिंद अवेस्ता जो ग्रंथ है पारसियों का और हिंदुओं का जो ऋग्वेद है, इनमें समानता है। तो जिंद अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? ईरान से। ईरान में कौन रहते थे? पारसी रहते थे, उनसे इनका संबंध है। आज की तारीख में पारसी नहीं रहते ईरान में, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन हो चुका है, 100% कन्वर्जन हो चुका है, 100%। ठीक है, फिर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? मतलब ऋग्वैदिक आर्यों की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, लक्षण नहीं है? पहला दिया है, वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। हाँ थे। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं पूछ रहे ना, तो थे। अश्व से ही परिचित थे, रथ से ही परिचित थे, कांसे से तो सिंधु कालीन वाले लोग ही परिचित थे, तो ये तो परिचित रहेंगे ही। फिर वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो देखो, ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं आया था, उत्तर वैदिक काल से लोहा आना क्या होता है? चालू होता है। फिर आता है, वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ठीक है, तो वो संपत्ति से परिचित थे। फिर है, वे ताम्र और आधुनिक हाल फाल के उपयोग से परिचित थे। हाँ, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये वाला विशेषता उनकी नहीं है। ठीक है, फिर आता है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सी नदियां हैं जो आर्यों के संबंध का सूचक है, जो अफगानिस्तान में? तो कौन सी नदी आपकी? कुंभा नदी है और क्रमु नदी है। फिर आता है आपका, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन शब्दों के बारे में विचार करना है हमको? धर्म और रीत। धर्म क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। और रीत क्या है? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों शब्द का मतलब बिल्कुल सही दिया हुआ। रीत, धर्म क्या है? व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन करना। और रीत क्या है? एक तरीके से जो सृष्टि का जो नैतिक विधान है, उसमें जो अंतर्निहित तत्व हैं, उनको क्रियाकलाप, उनको संचालित करने की व्यवस्था है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। फिर आता है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम मतलब कि जो आर्य हैं, जो वैदिक कालीन लोग हैं, वो कहां से आए हैं? आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? आपके बाल गंगाधर तिलक ने। अगला आता है, फिर से आपकी वैदिक नदियां, उनका आधुनिक नाम। तो कुंभा किसका नाम है? आपके काबुल नदी का पुराना नाम है। परुष्णी आपकी रावी नदी का पुराना नाम है। सदानीरा आपका किसका है? गंडक का पुराना नाम है। और शतुद्री किसका पुराना नाम है? सतलज का। तो कुंभा काबुल का हो गया, परुष्णी रावी का हो गया, सदानीरा गंडक का हो गया, शतुद्री सतलज का हो गया। इसके हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अच्छे से याद रखिएगा, 1028 सूक्त ऋग्वेद में वर्णित हैं। अगला आता है आपका कि पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा था? तो क्या है उनका प्रमुख काम? क्या है? प्रकृति पूजा और यज्ञ विधान। ठीक है, फिर आता पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि कौन था? तो इसके बारे में आपको क्या देखेंगे, तो इसमें देख लेते, जो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, कि पाणिनि के वो संस्कृत व्याकरण के क्या कहते थे? टीकाकार थे। देखो क्या हुआ था, दुनिया का सबसे पहला व्याकरण क्या है? अष्टाध्यायी, जिसको किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। पतंजलि क्या थे? पतंजलि ने क्या किया? पहले तो ये देख लो, तो उन्होंने क्या दिया है आपका? योग के बारे में दिया। योग सूत्र नामक ग्रंथ की उन्हें रचना करी है, योग के प्रवर्तक कहलाते हैं। पर उनने साथ ही साथ क्या किया था? पाणिनि के अष्टाध्यायी पे एक टीका लिखा था। अष्टाध्यायी भाष्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी भाष्य बोला जाता है। तो पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत पर व्याकरण पर टीका लिखने वाले टीकाकार थे। ठीक है,
बाकी यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं, योगाचार संप्रदाय के दार्शनिक थे, नहीं भाई, योगाचार संप्रदाय के दार्शनिक नहीं थे, सिर्फ योग के प्रवर्तक थे ये। आयुर्वेद के एक पुस्तक लेखक है, नहीं। मध्यमिका संप्रदाय के दार्शनिक है, नहीं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आपका डी। फिर आता है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध्य माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित राजा जो हैं विदेध्य माधव, उनसे संबंधित ऋषि कौन है, गौतम रहुगण, ऋषि गौतम रहुगण। तो ये क्या था आपका पूरा वैदिक कालीन एक तरीके से एमसीक्यू था, जिसमें हमने टोटल 114 एमसीक्यू लगाए हैं 2 वीडियोज में। इनको आप पुराना वीडियो देख सकते हैं और आज का वीडियो देख ही रहे हैं आप। ठीक है, अगले वीडियो में हम महाजनपद काल के एमसीक्यू लगाएंगे। तो आज के अब इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।